हैं, लेकिन होल्डर एंड अर्थ बार तो वही लगाते हैं। यहाँ पर कौन से सेट है आपके पास वेल्डिंग सेट? एसी वाले हैं डीसी वाले हैं? हाँ, 8 एसी टू डीसी वाले। तो वेल्डिंग कौन से करंट से हो रही है? डीसी से। कैसे कैसे पता चलता है ये डीसी का वेल्डिंग सेट है? हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? उसमें डायोड ही तो होते हैं, और कोई ट्रांसफार्मर ट्रांजिस्टर वगैरह थोड़े होते हैं, ओनली डायोड। अरे भैया, ट्रांसफार्मर तो इसमें भी होता है, लेकिन ये बताओ पता कैसे लगेगा ये वेल्डिंग सेट डीसी से वेल्डिंग करने वाला है या एसी से? नहीं पता। जहाँ पर भी डीसी का कंसिडरेशन होता है वहाँ पर पोलैरिटी लिखी जाती है। पोलैरिटी मीन्स पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जहाँ से आपकी होल्डर वाली लाइन निकलती है और अर्थ वाली लाइन निकलती है, वहाँ पर देखिएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, माइनस प्लस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव का निशान लगा रहता है। कई बार तो काट के ही लिखा होता है। ठीक है भाई? तो जहाँ पर ये लिखा है वहाँ पर समझो इस सेट का आउटपुट जिससे वेल्डिंग होनी है वो डीसी है। अगर वहाँ पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव का निशान नहीं है तो वो एसी है। फिर आर्क वेल्डिंग उससे भी होती है ना, एसी से। ठीक है? ये देखिए, एनर्जाइज्ड चीज से खुद को करंट लगना। नंगे पैर चढ़ रहा है, इसमें करंट था तो इसकी बॉडी के थ्रू करंट घूमेगा, इसका नंबर लग जाएगा। ये देखो, कोई भी इक्विपमेंट हमारा पावर लाइन से टच हो जाता है। A tower crane was lowering a concrete bucket to be filled by a truck. The wind blew the hoist line and bucket into overhead power line. A worker trying to pull the bucket back was electrocuted and died on the spot. इसने क्या करा, टावर क्रेन से बकेट आ रहा था नीचे, ये वाला बकेट, ठीक है, कंक्रीट इससे डालना था, इसमें फिर ले जाना था। तो ये जो तार थी ये कांटेक्ट में आ गई पावर लाइन के। ठीक है? अब नीचे एक वर्कर था, उसने इस बकेट को खींचने की कोशिश करी और उसको शॉक लग गया भारी और मर गया। ठीक है? तो ऐसे नहीं करना है, एकदम घुसना नहीं है, पहले देखो कंडीशन क्या है। अच्छा, ऐसी कंडीशन है तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल वाले बताइए क्या करेंगे? कैसे हटाओगे? हैं? इसकी सप्लाई काट दोगे? लाइन की सप्लाई कहाँ से काटोगे? नहीं कट सकती है। तो क्या करोगे? क्या करेंगे? दूसरी जगह लगाएंगे। जगह तो यहीं लगनी है। हाँ, पहले तो टावर क्रेन वाले को ही बोलो इसको पीछे लेगा। ठीक है भाई? अच्छा, टावर क्रेन वाले को इस कंडीशन में करंट लगेगा नहीं लगेगा? है? नहीं लगेगा, उसको बिल्कुल भी करंट नहीं लगेगा। रोप के थ्रू जा तो रहा है, टावर क्रेन में पूरी में करंट घूम रहा है, लेकिन उसको नहीं लगेगा। है? हाँ, करंट ग्राउंड हो जाएगा, उसका बॉडी के थ्रू नहीं जाएगा। ठीक है भाई? तो पहले तो टावर क्रेन वाले को बोलना है कि भाई हटा ले, लेकिन जब पावर लाइन से ये चीज़ें टच होती हैं, कई बार वेल्डिंग हो जाती है आपस में, तो उस कंडीशन में ये छूटेगा नहीं, तार भी खींचेगी, और तार ज़्यादा खींचोगे तो टूट के स्नैपिंग होगा, कंडक्टर नीचे आ जाएगा, फिर और भी खतरा साला।
ठीक है। तो इन दैट केस क्या करना है, छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि टावर क्रेन वाले ने देख लिया घुमा के नहीं निकल रहा है, तो आप खींच के कैसे निकाल लोगे उसको, नहीं निकलेगा। तो क्या करना है, डिपार्टमेंट को फ़ोन करना है। वैसे तो आजकल इतनी सेफ्टी डिवाइसेस लग गई है कि यहाँ टच करते ही वहाँ से डिवाइस ऑपरेट हो जाती, कट हो जाता है सारा सिस्टम। लेकिन एक दो बार ऐसा भी हो या सिस्टम भी फेल हो गया, साला नहीं ट्रिप हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट को आपको इन्फॉर्म करना है, खुद कुछ नहीं करना है। ये देखिए हाइड्रा, ये आपका लिफ्ट वगैरह ये भी आ जाते हैं। डंपर टच कर गया। स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड में बहुत बार करंट आता है इंडक्शन से। द सेवेरिटी ऑफ डेंजर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग 5 फैक्टर्स। कितना करंट से नुकसान होगा ये 5 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है अमाउंट ऑफ शॉकिंग करंट थ्रू द बॉडी। अब आपकी बॉडी में से कितना करंट निकला है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वोल्टेज सोर्स के ऊपर। अगर वोल्टेज सोर्स आपका 250 है तो आपका बॉडी का रेजिस्टेंस 1000 है, तो करंट कितना हुआ, 250 डिवाइडेड बाई 1000 कितना हुआ है, 4 एम्पियर। कितना हो रहा है, 4 एम्पियर हुआ तो नंबर लगेगा फिर, ठीक है। देन द ड्यूरेशन ऑफ शॉकिंग करंट थ्रू द बॉडी। बॉडी में से करंट कितनी देर तक चलता रहा, मैंने बताया था ना फाइब्रिलेशन हो जाता है, ज़्यादा देर तक चलेगा चाहे छोटा ही करंट है तो फाइब्रिलेशन होगा, डेथ हो जाएगी। तीसरा है पाथ ऑफ द शॉकिंग करंट थ्रू द बॉडी। बॉडी के कौन से हिस्से के थ्रू करंट जा रहा था। देन द मैकेनिकल प्रेशर विद विच द विक्टिम टचेस द एनर्जाइज्ड सर्किट। ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। मैकेनिकल प्रेशर, इधर देखेंगे सब आदमी, 410 वोल्ट तक, 410 वोल्ट AC। ये ऐसे नंगी तार है, मेरे पैर नंगे हैं, मैं ऐसे लगाऊंगा तो मैं मरूंगा नहीं, दूर फेंकेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लेट गो कंडीशन। लेकिन अगर मैंने पकड़ लिया अब नहीं छूटेगा, इसको बोलते हैं नो लेट गो कंडीशन। इस कंडीशन में आदमी मरता है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ लगाया था तो मैकेनिकल प्रेशर नहीं था, कम था। या मान लो ये कोई इक्विपमेंट है, इसकी बॉडी में करंट है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ऐसे हाथ लग गया तो लगा कि भाई करंट है, लेकिन जब मैंने ऐसे ऊपर हाथ रख दिया और भाई क्या हाल चाल है ऐसे पूछने लगा, तो ये मैकेनिकल प्रेशर ज़्यादा हो गया। जितना मैकेनिकल प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही करंट ज़्यादा जाएगा, ठीक है। देन आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी। जिस उंगली के थ्रू करंट गया तो अलग बात है, पूरे हाथ के थ्रू गया तो अलग बात है। तो मतलब एरिया बड़ा हो गया ना जिसमें से करंट घुस रहा है, जितना बड़ा एरिया उतना रेजिस्टेंस कम और उतना ही करंट ज़्यादा जाएगा। करंट कितना जाना है बॉडी के थ्रू, वोल्टेज कितनी है, देन रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी। ज़्यादा वोल्टेज होगी तो ज़्यादा करंट बनेगा, क्योंकि आपका बॉडी रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है। ये बोल रहा है कि 50 वोल्ट या इससे कम वाली वोल्टेज है तकरीबन सेफर होती है, ठीक है। resistance is inversely proportional to the current. Lower is the resistance, greater will be the current. resistance कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, उल्टे अनुपात में। इधर देखिए, इसको पढ़ेंगे जरूर। ड्राई स्किन में हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6 लाख ओम्स। 6 लाख ओम हो सकता है, ये 1 लाख से 6 लाख ओम तक होता है, डिपेंड करता है बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे एक आदमी 120 किलो का भार है, लेकिन ब्रेड बटर जाम खा करके मोटा हुआ है और उसने कोई मसल स्ट्रेंथ है नहीं, थुल थुल बॉडी है,
उसका बॉडी रेजिस्टेंस नहीं है। हमारा एक लेबर है यहाँ 60 kg वेट का, उसका बॉडी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। वेट स्किन में हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ohms। जब हमारी बॉडी वेट हो जाती है तो कितना रेजिस्टेंस रह जाता है बॉडी का? ओनली 1000 ohms, ठीक है। द लो रेजिस्टेंस ऑफ वेट स्किन अलाउज करंट टू पास इनटू द बॉडी मोर इजीली एंड गिव अ ग्रेटर शॉक। जब बॉडी गीली होती है तो करंट बड़ी आसानी से बॉडी के थ्रू पास होता है और जोर का झटका लगता है। ठीक है, देखो ये है पाथ। बॉडी के कौन से रूट से कहाँ से करंट घुसा और कहाँ से निकला, पाथ क्या था। जैसे ये है, अभी इस हाथ से घुसा और इस पैर से निकल गया, तो इतने इतने पोर्शन में डैमेज करेगा। ये देखिए पावर टूल यूज़ कर रहा है और डबल इंसुलेटेड नहीं है, अर्थ कनेक्शन नहीं है इसमें। इसकी बॉडी में करंट आ रहा था, इसने अर्थ को टच करा इधर हाथ से, ये लिखा है ना ग्राउंडेड ऑब्जेक्ट और सरफेस, और इसकी पूरी बॉडी में करंट लग गया। ये हार्ट भी बीच में आ रहा है, इसकी डेथ है। इसने दिया हुआ है कि कौन कौन से करंट से क्या क्या हो सकता है। ये 1 mA जस्ट अ फेंट टिंगल, जैसे लगेगा जैसे चींटी चल रही है करके बॉडी के ऊपर, ऐसा ही लगेगा। 5 mA स्लाइट शॉक फेल्ट, कुछ लगता है कि यार बट नॉट पेनफुल, लेकिन दर्द नहीं होता इससे। 6 to 25 mA वोमेन के लिए पेनफुल शॉक, मसल कंट्रोल इज लॉस्ट, दिस इज द रेंज वेयर फ्रीजिंग करंट्स स्टार्ट, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू लेट गो। फ्रीजिंग करंट स्टार्ट मतलब यहाँ से आपका वो फाइब्रिलेशन होना चालू हो जाता है, ठीक है। 9 to 30 एम्पियर है मैन के लिए। 50 to 150 mA एक्सट्रीमली पेनफुल शॉक, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ब्रीदिंग रुक जाती है। सवियर मसल कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में, खींचते हैं। फ्लैक्सर मसल्स में कॉज होल्डिंग ऑन, और एक्सटेंशन मसल में कॉज टेंस पुशिंग अवे, ठीक है। डेथ इज पॉसिबल। फ्लैक्सर मसल का मतलब क्या हो गया, हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेन, फ्लैक्सर जो फ्लेक्सिबल ऑर्गेन है, जैसे हमारा फेफड़ा फ्लेक्सिबल है, हार्ट फ्लैक्सर मसल है, ठीक है। देन आउटर में जो भी बॉडी लिम्ब्स है वो दूर फेंके जाते हैं सारे के सारे। देन 1000 to इतना मिलीमीटर मतलब 1 एम्पियर के ऊपर वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, हार्ट पंपिंग एक्शन नॉट रिदमिक, रिदम खराब हो गया इसका। मसल कॉन्ट्रैक्ट, नर्व डैमेज अकर्स, डेथ इज लाइकली, डेथ हो सकती है। देन 10,000 मतलब 10 एम्पियर कार्डियक अरेस्ट मस्ट है, हो गई। सवियर बर्न्स अकर, डेथ इज प्रोबेबल, संभावना है डेथ भी हो जाए। Then comes 15 MPa, lowest overcurrent at which the typical fuse और सर्किट ब्रेकर ओपन से सर्किट। आपके जो MCB वगैरह है ये 50 mA का वेरिएशन, 50 एम्पियर का वेरिएशन आने से ट्रिप करते हैं, तो उसके ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं। वो कब होगा, जब शॉर्ट सर्किट होगा या कोई सर्ज करंट आएगा, मतलब बड़ा करंट अचानक आ गया, हाँ, या ओवरलोडिंग हो गया, तब ट्रिप करता हो, ठीक है। इसलिए RCC भी लगाया गया है आगे। इफेक्ट्स आर फॉर वोल्टेजेस लेस देन अबाउट 600 वोल्ट, ये 600 वोल्ट को कंसिडर करके ये दिया गया है आपको, ठीक है। हायर वोल्टेजेस आल्सो कॉज सीवियर बर्न्स, डिफरेंस इन मसल एंड फैट कंटेंट अफेक्ट द सेवेरिटी ऑफ द शॉक। जितना ज़्यादा फैट होगा बॉडी में उतना ही ज़्यादा करंट लगेगा। कोवर्कर को किसी को करंट लग गया तो क्या करोगे बताइए। एक आदमी कांटेक्ट में आ गया, उसको करंट लग रहा है, कैसे बचाओगे?
डंडा नहीं है, डंडा में तो प्लास्टिक कवर मिलता है उसमें चीज क्या 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 रेजिस्टेंस के कांटेक्ट में मतलब मैट रखोगे? नहीं मैट नहीं, किसी कोई जैसे प्लास्टिक पड़ा हुआ है उधर, हाँ, हाँ। मोटी टाइप का कार्टून पड़ा हुआ है, नहीं है, नहीं है, आइसोलेट करना पड़ेगा पावर का। पावर आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है। कपड़े निकाल कर कपड़े से फंसा के खींच सकते हैं, किसे? कपड़े से खींच सकते हैं फंसा के, किसके कपड़े से? खुद के कपड़े से, खुद के कपड़े से? क्यों? उसके कपड़े को खींच के नहीं कर सकते? वो भी कर सकते लेकिन उस टाइम ध्यान रखना उसके कपड़े गीले तो नहीं है। अगर गीले हुए तो आपको शॉक लगेगा, ठीक है। लेकिन ये 600 वोल्ट की बात कर रहा है। इसमें अगर हमारे शूज़ सही हैं, पैरों में पसीना नहीं है, तो हम उसका बाजू पकड़ के भी खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कई बार जल्दबाजी में लोग गलत काम कर देते हैं। उसको मान लीजिए खींच रहा है, उसका बॉडी तो सर टच में है ना, हाँ, आपका मेरे बॉडी के थ्रू उसके बॉडी के थ्रू, ये मैंने हाथ पकड़ लिया, इस बंदे को करंट आ रहा था, इसका नंगा हाथ है, मेरा भी हाथ नंगा है, मैंने पकड़ लिया, लेकिन मेरे शूज़ जो हैं वो प्रॉपरली इंसुलेटेड है, तो करंट कहाँ जाए? बॉडी में करंट का आना बड़ी बात नहीं है, आने के बाद निकल जाना बड़ी बात है, ठीक है। करंट तो 410 वोल्ट तक आप हाथ में पकड़ लोगे तो बॉडी में तो आ गया। आप लोग करते नहीं हो इलेक्ट्रिशियन, जब आप सर्किट में काम कर, हाँ मैं इसको पकड़ के खींच रहा हूँ, हाँ, उसका बॉडी तो सर जमीन से उसका अर्थ है ना, तो उसको तो शॉक लग ही रहा है, आपका बॉडी अर्थ नहीं। टच करूंगा तो उसके थ्रू मुझे भी तो आएगा। भाई साहब आपकी बॉडी में करंट तो आएगा, लेकिन जाएगा तो नहीं ना। अगर आपके पैर इसके थ्रू तो जा सकता है ना सर, भाई जा नहीं सकता है, आ सकता है, बोलो। आएगा तो 100% आएगा, लेकिन जाएगा नहीं, जाना नहीं चाहिए, बस वही बात है। अर्थ नहीं मिलेगा ना। अगर आपका पैर नंगा है या कोहनी कहीं अर्थ में लग गई तब प्रॉब्लम है, ठीक है। आपका बॉडी का कोई भी पार्ट अगर अर्थ से कनेक्टेड नहीं है तो आप अपने हाथ से भी खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सावधानी का इशू है, ऐसा नहीं है वो कपड़े कुपड़े गीले हुए या खुद का ही मोजे में पसीना ज़्यादा है तो शॉक लगेगा फिर। अच्छा, जिस आदमी को शॉक लग गया आपने बचा भी लिया,